लोगों के साथ फिर जुड़ गया हूं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 लेकर, जो आप की एग्जाम होने वाली है 24 से लेकर 31 तक, उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। तो करते हैं सेशन की शुरुआत और पहला क्वेश्चन तैयार हो जाइएगा। सभी आ रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान से जरा पढ़िएगा और फिर करिएगा आंसर। द मेंबर शुड एडेयर टू ऑल द डिसीजंस। सो पहला क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस से लिया गया है ना। पहला क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस से लिया गया है। आंसर करेंगे, क्या होगा सही आंसर फटाफट बताएंगे। देखो जरा, तो बनाओ जरा, देखो ऑल द डिसीजन को लाओ पहले, ऑल द डिसीजन, ठीक है ना, ऑल द डिसीजंस। डिसीजंस तो अब देखो सब में है क्या, ऑल द डिसीजन नहीं है, ये तो गलत हो गया। इसमें है, इसमें है, इसमें है। शुड है तो शुड आएगा, इसमें शुड नहीं है तो गलत है। शुड बी एडेयर्ड और शुड बी एडेयर्ड, है ना, टू बाय द मेंबर्स, है ना, टू बाय द मेंबर्स और ऑल द मेंबर्स, तो ये गलत। तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, सी वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर, हिज सबऑर्डिनेट्स अक्यूज्ड हिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। तो इसका भी आपको पैसिव बनाना है, हिम के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। तो हिम को आप क्या करोगे, हिम को बनाओगे आप सब्जेक्ट, वेरियस ऑफेंस। तो एक्चुअली यहां पर एक ही है ये ना, अब करो आप जरा सही। तो हिम का हो जाएगा ही, और सेकेंड फॉर्म में तो लग जाएगा वॉज। अक्यूज्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो ही वॉज अक्यूज्ड, ठीक है ना, और ऑफ वेरियस ऑफेंसेस बाय हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो अब आप अक्यूज लगा लिया, इसके बाद आपका जो बचा हुआ था लास्ट सेंटेंस वो आ गया, और वेरियस ऑफेंसेस क्या जाएगा, ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, ठीक है ना, वेरियस ऑफेंसेस। और उसके बाद बाय हिज सबऑर्डिनेट्स, है ना, बाय हिज सबऑर्डिनेट्स। तो ऑप्शन नंबर डी वाला माय डियर आपका ठीक बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका माय डियर ठीक बनेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हैड सम मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट। इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है, इंटरोगेटिव है तो शुरुआत भी इंटरोगेटिव से होनी चाहिए। देखो ऑल द नेसेसरी को पहले लाओगे। देखो इस समय पर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप सिंपल चीजों को समझो। अब ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स है ना, तो अरेंजमेंट प्लूरल्स है, प्लूरल है ना, तो फिर अब हैज नहीं हैव से शुरुआत होगी। तो हैव की शुरुआत इससे नहीं है, इससे नहीं है, या हैव है, यहां हैव है। अब इन दोनों को ही चेक करो, आप सारे पे जाते ही क्यों, इतना टाइम खराब करते ही क्यों, क्योंकि आपको 20 मिनट्स मिलेंगी, 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपको सारी बातें क्लियर करनी है। तो आपको बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना है, सटीक होना है, फिर आंसर करना है। तो आप लगाओ ऑल द नेसेसरी, तो इसमें ऑल हटा दिया तो ये गलत है, ये सही हो गया। आप ऑप्शन को ऑब्जर्व करें, ऑप्शन को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो सेंटेंस में कहीं गलती नहीं होगी। चलो इसमें बताओ, ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड हिज एटीट्यूड। आप हमेशा याद रखो सरप्राइज्ड के साथ जनरली आप एट प्रपोजिशन का यूज करते हो, फिक्स्ड है ये। सरप्राइज्ड के साथ हम एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। समझ में आई बात, किसका करते हैं, एट प्रपोजिशन का। तो बी वाला ऑप्शन माय डियर आपका ठीक बनेगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बिल्कुल ठीक बनेगा। 5th नंबर का देखो, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आपको लगाना है ऑन, है ना, ऑन आ जाएगा। 5th में ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। वी वर इन्वाइटेड टी ऑन आवर बर्थडे, तो अपॉन होगा, विथ होगा, टू होगा, ऑन होगा। आपको सिंपल सा याद रखना है, अगर आपको इनवाइट दिया गया है तो इनवाइट के साथ, है ना, हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज होता है। इनवाइट के साथ हमेशा
टू प्रपोजिशन का यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर हम सी पर ही जाएंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर माय डियर आपका सी वाला ठीक हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? समझ में आ गया ना सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे समझने और समझाने की बात नहीं है, अपने आप का इवैल्यूएशन करो, अपने आप को आप ये मानो कि मुझे कितना आता है, मैं कितनी चीज़ों को सही कर सकता हूँ, ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है। तो देयर डैश नो रीजन फॉर दिस हॉरिबल डेवलपमेंट दैट आई कैन सी। आप जरा समझना, देयर के बाद जो वर्ब आती है वो इसके यहाँ नाउन और प्रोनाउन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आती है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, ये अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ जाएगी? इज आएगी क्या? आर आएगी क्या? वॉज आएगी क्या? नन। आप मुझे बताओ इनमें से सही क्या होगा भाई? अब तो देखो नो रीजन जब दिया गया है तो वर्ब प्लूरल ही आएगी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। सम ऑफ वाटर डैश ऑलरेडी गॉन बैड। सम ऑफ वाटर डैश ऑलरेडी गॉन बैड। आप जरा बताएं सही क्या बनेगा? हैज, हैव, आर और नन, इनमें से सही आंसर आपका कौन सा बनेगा? इनमें से सही आंसर आपका कौन सा बनेगा? बता दो भाई फटाफट, जो आपका सही आंसर बनेगा कौन सा होगा भाई? बताओ फटाफट बताओ। देखो वाटर जो है अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल में सम बात करेगा तो अनकाउंटेबल की होगी, या आप ऐसे मान के चलो कि यहां जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब होगी। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा। तो अब वर्ब सिंगुलर के हिसाब से आएगी, तो सिंगुलर आपका हैव नहीं है, आर नहीं है, नन तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा भाई। हैज इज योर राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी का? चलो, वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स ऑब्वियसली चीटेड ऑन द एग्जाम, और वन ऑफ सेंटेंस में आ जाए, नन ऑफ सेंटेंस में आ जाए, ईच ऑफ सेंटेंस में आ जाए, ईदर ऑफ सेंटेंस में आ जाए, नीदर ऑफ सेंटेंस में आ जाए, तो वर्ब इनके साथ सिंगुलर आती है। क्या आती है? सिंगुलर आती है। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है इसमें? हैज है, बाकी तो सारी प्लूरल हैं, तो ये गलत और ये गलत। ये ऑप्शन आपका ठीक बन जाएगा, ऑप्शन ये आपका ठीक बनेगा। ऑक्सीजन डैश इन कंबशन, है ना? बताओ जरा। हेल्प इज हेल्पिंग, हेल्प्स और हेल्प्ड। देखो ऑक्सीजन को क्या मानेंगे हम? सिंगुलर। ऑक्सीजन को हम सिंगुलर मानेंगे, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो आपका सिंगुलर के हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा माय डियर? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बनेगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो 11 नंबर देखो। गॉड डैश एवरीवेयर, लिव्स, लिव, लिविंग, आर लिविंग। बता दो जरा कौन सा होगा आंसर सही? गॉड को क्या मानोगे भाई? सिंगुलर या प्लूरल? अरे गॉड तो सिंगुलर ही मानेंगे। तो गॉड लिव एवरीवेयर, लिविंग, आर लिविंग। अच्छा ये तो नहीं होगा, आपका होगा गॉड लिव्स एवरीवेयर। क्या हो जाएगा माय डियर? गॉड लिव्स एवरीवेयर। क्या ठीक हो जाएगा? गॉड लिव्स एवरीवेयर। गॉड लिव्स एवरीवेयर आपका सही आंसर बनेगा। फॉर्च्यून डैश द ब्रेव, फेवरिंग, फेवर, फेवर्स, विल फेवर। ये क्या है? एक ईडियम है ये।
ईडियम जो है उसको लिखा कहां जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहां लिखा जाता है माय डियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो डी ऑप्शन गलत, और ये फेवरिंग तो नॉन फाइनाइट है, तो ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। तो अब आपका आंसर सिंगुलर के हिसाब से फेवर्स बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर माय डियर सी वाला आपका ठीक बनेगा। कौन सा ठीक बनेगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, चलो। एड डैश वाउल आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट। तो बताओ वाउल में साउंड किसका आ रहा है? वा का, जो अपने आप में क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के लिए लगाते हैं आ। क्लियर? और कॉन्सोनेंट के पहले लास्ट दिया गया है, लास्ट सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। तो फिर बताओ जरा, ये बनेगा आपका आंसर, ये बन जाएगा आपका आंसर। ये बनेगा तो ऑप्शन देखो ए और द। तो ये गलत हो गए फिर सारे, है ना? ये ठीक बनेगा डी ऑप्शन। ए और द आपका ठीक आंसर है भाई, ए और द आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलो नेक्स्ट देखें, 14 नंबर। वास्को ड गामा वॉज डैश फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम इंडिया। तो अब आपको इसका आंसर करना है। डैश फर्स्ट यूरोपियन, तो फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है। क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। और ऑर्डिनल नंबर के साथ आपको क्या लगाना होता है? आर्टिकल है। तो ऑप्शन आपका बी वाला ठीक बनेगा। ऑप्शन आपका बी वाला ठीक बनेगा। ऑप्शन बी वाला आपका माय डियर ठीक बनेगा इसमें। चलो 15 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा। ये वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। वुड से पहले आर्टिकल लगाना है। वुड से पहले आर्टिकल लगाना है। वुड जो है वो मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन जो है वो आपका अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल है तो फिर वर्ब इसके साथ कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन फॉर्म में खुद भी कैसा होता है? सिंगुलर होता है। खुद भी कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, है ना? एक बात तो ये। इसके अलावा दूसरी बात सुनो, अगर ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूछी जाए, अब आपसे पूछा गया आर्टिकल, तो वुड मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले जनरली हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता। अलका चौधरी नमस्कार, नमस्कार, है ना? अब आप देखो जरा, तो बताओ आप इसमें क्या आ जाएगा? नो डिटर्मिनर, या आप कह दो कि जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल हम लगा देंगे, या तो जीरो आर्टिकल आ जाएगा या नो आर्टिकल आ जाएगा। तो डी ऑप्शन ठीक बनेगा। इस तरीके का क्रॉस लगा देना आप, इस तरीके का क्रॉस आपको लगाना है। नेक्स्ट देखो, हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम ही वुड हैव मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच कम्स वंस इन ए वाइल। इसे बताना है, इसका सही आंसर आपको करना है। इसे आपको करना है, फटाफट इसका आंसर करें। अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट कर दो आप आंसर। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर आपका कौन सा होगा? फटाफट बताओ भाई।
देखो जरा, सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस का है, हेड से शुरू है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये तो इफ वाला क्लॉज जिसे अगर आप हेड से लिख देते हो तो जरूरत नहीं होती है। यहां वुड के साथ आप हैव और थर्ड फॉर्म लगाते हो। अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर तुम समय पे नहीं पहुंचे होते तो तुमने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया होता जो कभी कभार मिलती है। तो कम्स ठीक है यहाँ पे, हाँ, तो आपका डी ऑप्शन, यानी इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें नो एरर है। क्योंकि अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है ना, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज में, तो मेन क्लॉज में वुड के साथ हैव और वर्ब का क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जरा, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कंडक्ट्स इट्स बेसिक सर्वे ऑन ट्रेड यूनियंस ईच ईयर। ठीक है, गैदर इंफॉर्मेशन विथ ऑल लेबर यूनियंस एज ऑफ जून 30। इसका बताओ जरा आंसर आप। 17 का थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो, अब आपको यहां क्या करना है कि सब्जेक्ट ढूंढना है। देखो जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे। देखो, आपका जो मेन जो सब्जेक्ट है इसमें मिनिस्ट्री है। इस सेंटेंस का जो हेड सब्जेक्ट है वो क्या है, मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ना, मिनिस्ट्री है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कंडक्ट्स इट्स बेसिक सर्वे ऑन ट्रेड यूनियंस ईच ईयर्स। अब देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है ना, वो कंडक्ट करता है, तो वर्ब सिंगुलर आती है, इट्स बेसिक सर्वे ऑन ट्रेड यूनियंस ईच ईयर। और उसके बाद एंड गैदर, और यही क्या करता है, गैदर इंफॉर्मेशन विथ ऑल लेबर यूनियंस एज ऑफ जून 30। तो ये जो गैदर लगाया है ये मिनिस्ट्री के हिसाब से लगाना था। अब मिनिस्ट्री जब सिंगुलर है तो ये भी तो सिंगुलर आना चाहिए, और ये जब सिंगुलर होगा तो इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, गैदर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैदर्स। सी ऑप्शन सही बनेगा। क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बनेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज ए पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेटिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नो एरर। अब आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बड़े ध्यान से आंसर करेंगे, फटाफट कर दें भाई। किशन बिल्कुल, क्या दिया है, समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है, वापस लिखो आप। इस क्वेश्चन का जरा आंसर करें आप लोग। क्या होगा भाई सही आंसर, बताओ जरा। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा भाई, फटाफट आंसर करेंगे। चलो देखो फटाफट क्या होगा सही आंसर। देखो स्टोरीज के हिसाब से क्या आया हुआ है, हैव, और हैव बीन यूज्ड पैसिव वॉइस में लिखा गया है एज ए पावरफुल टूल, तो अलग आया हुआ है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 के बाद आईएनजी फॉर्म आ जाती है, फॉर्म वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, तो फिर गलती कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका ठीक बनता है। चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मच टाइम्स, है ना, कल मैंने बताया था टाइम आए तो मच लगाएंगे, है ना, और अगर कई बार की बात हो तो फिर मैनी। तो हाउ मेनी टाइम्स आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रीशियस रिसोर्सेज। तो अब ऑप्शन सही कौन सा बनेगा, बी वाला बनेगा। अ डैश स्टिल रिमेन्स टू बी डन। अब बताओ इसका क्या होगा सही आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा। अ फ्यू स्टिल रिमेन्स, अगर अ फ्यू आएगा तो क्या, अ फ्यू आएगा तो रिमेन्स टू बी डन, क्वाइट, लॉट्स, तो यहां सही होगा अ लॉट स्टिल रिमेन टू डन, है ना, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। फ्यू स्टूडेंट्स हु हैड वेटेड ऑल्सो लेफ्ट आफ्टर ए वाइल, तो इसके साथ में
क्लॉज दिया गया है आपको, क्लॉज दिया गया है, ये हु हैड वेटेड, तो ये हो गया आइडेंटिफाई, तो आर्टिकल क्या आ जाएगा, द फ्यू स्टूडेंट्स आ जाएगा, है ना। और कैंडिडेट्स शो दियर आइडेंटिटी कार्ड्स बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, तो आर नहीं, ऑट नहीं होगा क्योंकि टू आता है, नीड सो नहीं, यू मस्ट, है ना, मस्ट आएगा इसमें। एक्चुअली इसमें बात किसकी की गई है, एक नेसेसिटी की बात की गई है, जरूरत की बात की गई है, तो कैंडिडेट को दिखाना क्या है, जरूरी है। कंपल्सन के लिए आप क्या लगा सकते हो, मस्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। When I was young, I could climb any tree in the forest. अब यहां बताओ पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है, परमिशन है या प्रोबेबिलिटी है। क्लियर दिख रहा है, कैन का कुड बनाते हैं हम, कैन का पास्ट क्या होता है माय डियर, कुड होता है, तो कुड बात किसकी कर रहा है, एबिलिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एबिलिटी की बात कर रहा है। यू लाफ एट इज मिस्टेक्स, एडवाइस के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं, विल नहीं करते, कुड नहीं करते, कैन नहीं करते, शुड करते हैं, तो शुडंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा माय डियर, शुडंट ठीक बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक बन जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर माय डियर बी वाला आपका ठीक बनेगा, ठीक है ना। जस्ट ए मिनट, इस क्वेश्चन का भी कर दो आंसर। ही सेड वेयर सेल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, पैसिव वॉइस बनाना है, वेयर ही सेड है तो आस्क्ड में कर देंगे, वंडर्ड नहीं होगा, कंटेम्पलेट नहीं होगा, वंडर्ड नहीं होगा। अब देखो वेयर सेल आए तो वेयर का वेयर ही रहेगा। जस्ट ए मिनट, एक बार वापस देखिएगा सेंटेंस को, है ना। वेयर सेल आई बी इन दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब दो तीन चीजें देखनी है, एक तो यहां पर दैट कंजंक्शन यूज नहीं हो सकता तो इसलिए गलत है, अब बाकी के तो ठीक है। अब यहां पर इसको क्या है, आश्चर्य है, इसको क्या है, आश्चर्य है, तो कंटेम्पलेट नहीं होगा। अब वंडर्ड से हम बना सकते हैं, अब ही वंडर्ड दोनों में ठीक है, वेयर दोनों में ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ही, तो ही आ जाएगा, बहुत बढ़िया, और सेल का शुड हो जाएगा, ये भी बहुत बढ़िया, बी आ जाएगा, बी का बी, दिस का हो जाएगा क्या, दिस का हो जाएगा दैट टाइम और द फॉलोइंग ईयर। तो ये जरा देखो आप दोनों को, ही वंडर्ड वेयर ही शुड बी दैट टाइम नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर और द फॉलोइंग ईयर, तो ये गलत है, बी वाला ही ठीक बनेगा। नेक्स्ट को चेंज थोड़ी ना करेंगे, नेक्स्ट जैसा है जैसा रहेगा। किंग राजा, जय हिंद भाई, जय हिंद। चलो नेक्स्ट देखो, राजेश सेड आई बॉट अ कार यस्टरडे, तो सेंटेंस सेड चेंज नहीं होगा क्योंकि डिक्लेरेटिव है, तो सेड दैट, टोल्ड वाला गलत, सेड दैट ठीक है, सेड दैट ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू राजेश, राजेश को क्या मानोगे, ही, तो ही वाला ठीक है, और आई वाला आपका गलत हो जाएगा। दोनों दो ही वाले बचे, अब आपके पास दो ही वाले बचे। बॉट का बॉट नहीं होता, हेड बॉट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक बनेगा। द एम्प्लॉयर सेड टू द वर्कमैन आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस, तो एम्प्लॉयर सेड टू द वर्कमैन, तो सेड टू को कर देंगे टोल्ड में, टोल्ड, है ना, और फॉरबेड में भी हो सकता है क्योंकि कैन नॉट उधर है, और वॉन्ट दैट वर्कमैन। अब आप बाकी की चीजों को देखो, देखो आप कंजंक्शन दैट लगाओगे, दैट लगा हुआ है, यहां भी दैट लगा हुआ है, यहां दैट नहीं लगा हुआ है, और यहां दैट लगा हुआ है, बहुत बढ़िया, तीनों हैं वॉन्ड, ठीक है ना। अब आप इसको चेंज करो, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर, तो इसे चेंज करोगे आप ही में, ठीक है, तो यहां भी ही है, यहां उसने किया नहीं है, यहां भी ही है, और यहां भी ही है। कैन नॉट को कर देंगे कुड नॉट में, तो कुड नॉट यहां पर भी है, कुड नॉट यहां पर भी है, और कैन नॉट है यहां पर, तो ये डी ऑप्शन आपका गलत हो गया, है ना, डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। हायर वेजेस, तो टू भी
ये टू बी पेड नहीं करेंगे। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे है ना, दो ही ऑप्शन बचे। एक तो बचा द एम्प्लॉयर टोल्ड द वर्कमैन दैट ही हो जाएगा, ही कैन नॉट कर देंगे, कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा, पे यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू तो हिम हो जाएगा हायर वेजेज। अब ये दूसरा भी देख लो, द एम्प्लॉयर फॉरबिड द वर्कमैन टू पे हायर वेजेज, टू पे हिम हायर वेजेज। तो आपका ऑप्शन इस वाले को हम ठीक मानेंगे, क्योंकि हमें यहां पर ये पूरा लेना होता है, हिम भी लेंगे, यू को नहीं हटाएंगे। अब वो किसके, तो ये वाला ठीक हो जाएगा आपका ना, बिल्कुल बिल्कुल बी वाला ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किंग राजा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमारे पास 27 क्वेश्चन थे, 27 क्वेश्चन को हमने देख लिया और बहुत बढ़िया आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं माय डियर नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।